और जिस तरह से वो वापस आ रहे हैं मुल्क में, वो बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आके महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सी कमी लेके आएंगे। तो लेट हिम गिव अ चांस, उसे एक और चांस दें आप। और आई थिंक सो कि वो डिज़र्व भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम करवाया है और हमें देखने को भी मिला है। इसमें गंदी आवाम की गलती है सारी की सारी, क्योंकि जो अवाम है वो बिका हुआ है। जब कोई आ रहा है आपके पास तो आपके हम क्यों बिके? आप हमें काम दिखाएं, हम आपको वोट दे देंगे। जितनी सामियाँ आती हैं उस सामिया में, उसके ज़माने में भी आधे से ज़्यादा सामियाँ पहले बिकी होती थी। 1-1 लाख पे 10-10 लाख की सीट बिक जाती है, तो फिर आप सोचें क्या करें आप। तो मैं कहती हूँ ना इमरान खान आना चाहिए, ना नवाज शरीफ आना चाहिए, ना शहबाज शरीफ आना चाहिए, किसी नए को आना चाहिए। एंड नया भी कैसे आएगा जब तक आपकी सॉरी टू से इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में अगर सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो काफ़ी हलचल मची हुई है। एक तरफ जो है वो शेर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 तारीख को मुल्क वापस आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान कैदी नंबर 804 के रूम में जो वो है वो जेल में है। मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल वो हलबल सी मची हुई है। मेरे से ये मौजूद शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुल्क में जो सियासी सूरत-ए-हाल के वो इनके तनाज़र में वो सियासी सूरत-ए-हाल को वो किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैम मुझे बताएं, 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या राय है आपकी, और आया कि पाकिस्तानी कौम को उनका इस्तकबाल करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, जाना तो बनता है। हर कोई पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से वो वापस आ रहे हैं मुल्क में, वो बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आके महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सी कमी लेके आएंगे। तो लेट हिम गिव अ चांस, उसे एक और चांस दें आप। और आई थिंक सो कि वो डिज़र्व भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम करवाया है और हमें देखने को भी मिला है। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो हमने अपना जो मेयार है वो तो बाहर के मुल्कों में भी अच्छा नहीं रखा हुआ। मैं रिसेंटली क्लिप देख रही थी जिसमें एक पाकिस्तानी एक अंग्रेज़ को सिखा रहा था नवाज शरीफ को गाली देना। आप खुद सोचें कि हम अगर अपने सियासतदानों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर कौन करेगा? आपने कभी किसी मुल्क को देखा हो कि जिसने अपने हुक्मरान के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, मतलब कि दूसरे मुल्कों में जाके, चाहे जैसे भी हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, गलीज़ हैं, वट एवर दे आर, हम अपने मुल्क में रह के उनके अगेंस्ट बात करें ना, क्योंकि हमें पता होगा कि हम यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं। अब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे लोग कह रहे हैं हम उनका जूतियों के साथ इस्तेमाल करेंगे, उनको टमाटर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, अब करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा होगा इनको? कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। उन्होंने फिर से अपनी जो चीज़ है वो तो करनी है। तो रेदर देन कहना कि जूते मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको एक अच्छा इस्तकबाल दें और आगे देखिए वो क्या काम करने वाले हैं। अभी एक बहुत बड़ा इंकशाफ और वीडियो भी वायरल हो रही है नो लीग रहनुमाओं की, कि पहले बिरयानी की प्लेट पे गुजारा हो जाता था, अभी 1 to 5 दिए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या लोगों में गलत फहमी है, या इस बारे में ज़रा पॉइंट क्लियर करवा दें। देखिए, पहले बिरयानी दी जाती थी, अब 1 to 5 पे गुजारा हो रहा है, तो इसमें हुक्मरानों की गलती नहीं है, इसमें गंदी आवाम की गलती है सारी की सारी, क्योंकि जो अवाम है वो बिका हुआ है। जब कोई आ रहा है आपके पास तो आपके हम क्यों बिके? आप हमें काम दिखाएं, हम आपको वोट दे देंगे। अब आप कह रहे हैं कभी बिरयानी की प्लेट पे बिक रहे हैं, कभी 1 to 5 पे बिक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग अवाम ना बिके। अवाम ना बिके। अवाम क्यों बिक रही है? अब कोई हमें आके कहे कि चले मैं आपको देता हूँ 5 लाख 10 लाख देता हूँ तो आप मुझे वोट कास्ट करें। अब हमारे से सेंसिबल बंदा कहेगा कि मैं क्यों आपसे इतने पैसे लूँ, आप काम करें मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे लिए मुल्क इंपॉर्टेंट है। 10 लाख तो वैसे भी हम अर्न कर लेंगे, आप हमें अच्छी नौकरियाँ दे देंगे, डेफिनेटली हम अपना जो हर्जाना है वो वहाँ से भर लेंगे। आप ना बिकें, फिर अवाम उठ के अब ये भी कह रही है कि भाई वो हमें ये दे रहे हैं, तो आप ना लो। आपको कौन तरले डाल रहा है कि आप लो आके? आप उनसे हक राय की बात करें। हक राय की बात करोगे तो डेफिनेटली आपकी बात सुनी जाएगी। आपने तो खुद पूरी जमहूरियत को बर्बाद किया हुआ है अवाम ने, फिर अवाम रोती है अब बैठ के कि भाई ये हो गया, वो हो गया। ये सब क्यों मुल्क बिगड़ा है? अवाम की वजह से बिगड़ा है। इसमें हुक्मरान फिर कहते हैं खुद ही हुक्मरान सेलेक्ट कर लेना है, खुद ही बिरयानियाँ भी मज़े ले लेने हैं, मोटरसाइकिल्स भी ले लेने हैं, और एट द एंड कहना है जी हुक्मरान गंदा है। अभी एक स्लोगन जो है वो राइज़ हो रहा है, पोस्टर भी छपे हैं, अब तरक्की करेगा मियां नवाज शरीफ के आने से। मतलब उनकी बात जो है वो ये वाली बात कही जाए कि उनके पास मियां नवाज शरीफ के पास कोई ऐसा फार्मूला है, ऐसा कुलिया है कि मुल्क में आते साथ ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। इस बारे में क्या? देखिए, शायद हो सकता है कि मे बी, नो डाउट हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है मुल्क में वापस आने की और साथ में अपने आप को दोबारा से उस गद्दी पर बिठाने की। अब जैसे मैं भी अक्सर जब मेट्रो में आ रही होती हूँ तो मैं पढ़ रही होती हूँ कि नवाज शरीफ के संग करें, महंगाई का खात्मा करेंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं भी ये सोच में पड़ जाती हूँ कि शायद इस बार ये एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी दें उनको। लेकिन आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो गई हैं उनको। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन ऐसा कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसको आप कहें कि हक और राय की बात करेगा। और इमरान खान की अगर बात की जाए तो वो नहीं, उनको भी नहीं आना चाहिए। यूथ तो बड़ी अभी भी उसके साथ है। यूथ पागल है जो उनके साथ है। यूथ को क्या दिया उसने?
मुझे नहीं लगता यूथ को उसने कुछ दिया है। को क्या कर्जे मिलने चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ लोगों ने कर्जे दिए हैं ताकि वो मकरूज बन जाए? मकरूज़ तो इमरान खान के दौर में भी मकरूज़ ही थे हम। हमें कौन सा फैसिलिटेशन मिल गई है इतनी ज़्यादा? जितनी सामियाँ आती हैं उस सामिया में उसके ज़माने में भी आधे से ज़्यादा सामियाँ पहले बिकी होती थी। 1-1 लाख पे 10-10 लाख की सीट बिक जाती है, तो फिर आप सोचें क्या करें आप। तो मैं कहती हूँ ना इमरान खान आना चाहिए, ना नवाज शरीफ आना चाहिए, ना शहबाज शरीफ आना चाहिए, किसी नए को आना चाहिए। एंड नया भी कैसे आएगा जब तक आपकी सॉरी टू से इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। हैंडलर्स सॉरी हैंडलर्स या अच्छा सुनने ये भी अक्सरियत राय पाई जाती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उसे फॉरेन मिनिस्टर बन के काम नहीं हो रहा, वो उसको वज़ीर आज़म बना दे तो मुल्क का बेड़ा गर्क डबल हो जाएगा। यस चले बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने शायरी की बात सुनी कि मुल्क में अगर नवाज शरीफ आ रहे हैं तो इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए जो उनके सपोर्टर, लेकिन इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बिरयानी का और 1 to 5 का, ये अवाम का ही कसूर है। इन पे जो है वो सियासतदानों या कायदीन का कोई नहीं। अवाम ना बिके, अवाम को किसने कहा कि बिरयानी की प्लेट पे बिके? अवाम को किसने कहा कि जो है वो मोटरसाइकिल 1 to 5 पे बिके? तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे। देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के